आज हर गली में, हर गांव में गौशाला है। उसके बाद ही गांव गायों की आप वो देखो, हालात देखो, तो इसका मतलब कहीं तो गड़बड़ है। तो इसलिए जो ये आपने बताया ना कि डोनेशन के नाम पे फर्जीवाड़ा, जब लोग गाय के नाम पे ही खा रहे हैं, वो डोनेशन को थोड़ी छोड़ देंगे। सामाजिक संगठन या सामाजिक कार्यकर्ता जो अपने आप को बोलते हैं, जो चंदे के नाम पर फर्जीवाड़ा करते हैं, वो उनको आप आदमी ना मानिए, वो तो उनको अपंग मान लीजिए। वो तो अपंग है, उन सोच से भी अपंग है और काम से भी अपंग है। वो तो एक आप ब्रोकर का बोल दीजिए, जो दलाल होते हैं, जो कमीशन खोरी का काम करते हैं, ये तो वो काम हो गया। कोई ऐसा समूह हो या कोई ऐसा संगठन हो जो वाकई में काम करना चाहता हो, उसको जिस तरह की भी जरूरत होगी, चाहे पैसे की है, चाहे संसाधनों की है, चाहे जगह की है, और चाहे एडमिनिस्ट्रेशन पावर की है, वो उदित कुंज फाउंडेशन उनको प्रोवाइड करवाने के लिए तैयार है। उसके लिए उदित कुंज फाउंडेशन तन मन और धन तीनों तरह से तैयार खड़ी है। चाहे उसमें आप सिलाई सेंटर खुलवा लीजिए, चाहे एजुकेशन सेंटर खुलवा लीजिए, चाहे ट्यूशन सेंटर खुलवा लीजिए, चाहे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस चलवा लीजिए, कुछ भी चलवा लीजिए, उसके लिए हम ग्राउंड लेवल पे तैयार हैं। उस हिसाब से आने वाली पीढ़ियों का भविष्य खतरे में है। और आज हम जहाँ खड़े हैं, चाहे वो आप जात पात का भेदभाव देख लीजिए या धर्म का भेदभाव देख लीजिए, जिस रेड जोन में आज हमारा देश खड़ा है, उसके अगर आप देखेंगे तो उसके जिम्मेवार हमारे से आने वाली पीढ़ियां हैं। जब ये गड़बड़ शुरू हुई थी, हमसे जो पीछे जनरेशन गई है, उस टाइम शुरू हुई थी, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। सभी साथियों को नमस्कार। मैं मंजीत खोत आज गांव कोत कला में भाई, और बड़ी खुशी की बात है जो उदित कुंज फाउंडेशन जो दिल्ली से चलकर आज गांव कोत कला में कुलबीर जी पहुंचे हैं, जो उदित कुंज फाउंडेशन है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और बड़ी खुशी की बात यह है कि जो ज़रूरतमंद है उसकी हर प्रयास मदद कर रहे हैं। चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, या सोशल अवेयरनेस की बात हो, या सेव गर्ल यानी बेटी बचाओ की बात हो, या फिर प्लांटेशन यानी पेड़ पौधे लगाने की बात हो, तो वह अपने खर्चे सारा काम कर रहे हैं। तो कहीं कोई उनकी तरफ से कोई स्टाफ भेजना हो, कहीं कोई भी प्रोग्राम रचना हो, तो वो बिल्कुल आगे तैयार खड़े पावे हैं। तो सारी बात उन तक कराएंगे और उरे पहुंचने का, युवाओं के साथ मीटिंग करने का उनका मुख्य पर्पज़ क्या था, तो सारी बात उनसे ही करेंगे। तो आइए, तो कुलबीर जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले नमस्कार जी। नमस्कार जी। पहले तो जी हमारे चैनल पर आपका स्वागत है जी। धन्यवाद। तो आज जो गांव कोत कला में पहुंचे हैं, आपने युवाओं के साथ मीटिंग करी है, तो युवाओं को मीटिंग करने का क्या मुख्य उद्देश्य था? देखिए, युवाओं से और युवा संगठनों से आज कोत कला में मीटिंग करने का मुख्य उद्देश्य यही था कि सब अब इस तरह की मीटिंग वैसे तो हम पूरे हरियाणा में और पूरे देश में ही करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो काम पहले हम फिजिकली विजिट करके करते थे, अब वो सारा हमने ऑनलाइन कर दिया है। पहले क्या होता था कि कोई भी हमारे साथ जुड़ना चाहता था, कोई साथी या संगठन, उसके लिए हमें जाना पड़ता था, और वो बंदा काम के प्रति कितना डेडिकेटेड है, इसको ये चीज़ वहाँ जाने के बाद पता लगती थी। और उसमें काफ़ी टाइम और मनी दोनों चीज़ों का वेस्टेज होता था। अब वो चीज़ हमने कन्वर्ट कर दिया ऑनलाइन में। अगर कोई अब हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो वो सिर्फ हमें कॉल करे, हम उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवा देंगे, वो हमारे साथ जुड़ सकता है। उसके बाद वो जिस भी मुद्दे पर काम करना चाहता है, उसके लिए उस युवा साथी को या संगठन को हमसे जो भी मदद की ज़रूरत हो, हम उसको वो ऑनलाइन प्रोवाइड करवा देंगे। चाहे वो फाइनेंशियल मदद की ज़रूरत हो या एडमिनिस्ट्रेशन लेवल की मदद की ज़रूरत हो, तो इसके लिए अब फिजिकली विजिट करने की ज़रूरत नहीं। इसके बावजूद भी अगर किसी साथी को या किसी संगठन को हमारी टीम की या मेरी वहाँ फिजिकली ज़रूरत है, तो हम वहाँ ज़रूर अवेलेबल रहेंगे। जैसे कुलबीर जी, आपने युवा के साथ मीटिंग करी है और गांव में जो ग्रुप बन रहे हैं, वो ग्रुप भी आपने बुलाए हैं, ग्रुप भी आए हैं, तो वो क्या ग्रुप खरे नहीं उतर पाए इस बात पे? और आपके जो बड़ा लेवल पे संगठन चल रहा है, नेशनल लेवल पे है, तो उससे क्या फ़ायदा मिलेगा इन ग्रुप को? देखिए, आज अगर आप देखेंगे, हर शहर, गांव और गली, हर जगह संगठन है, एनजीओ है। तो उसमें आप मान लीजिए 90% तो सिर्फ और सिर्फ चंदा खाने के लिए बने हुए हैं। 10% है जो काम करना चाहते हैं। 5% इनमें वो आ जाते हैं जो दिल से काम करना चाहते हैं, लेकिन ये अपना अभाव की वजह से, चाहे वो पैसे का अभाव है या शिक्षा का अभाव, उसकी वजह से काम नहीं कर पाते। 5% कर रहे हैं। तो जो ये 5% है ना, जो किसी भी चीज़ के अभाव की वजह से काम नहीं कर पा रहे, उसका हम वो चीज़ का अभाव ख़त्म कर सकते हैं। चाहे वो पैसे का अभाव हो, चाहे वो उनकी नॉलेज का अभाव हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशनल कोई अभाव हो,
उस कमी को हम पूरा कर सके, उदित कुंज फाउंडेशन पूरा कर सकती है। हमें चाहिए सिर्फ काम, नाम हमें नहीं चाहिए। अगर किसी को नाम भी चाहिए, भाई काम कर लो, नाम भी तुम बना लो, लेकिन काम कर लो, समाज में सुधार हमें चाहिए। हम आने वाली पीढ़ियों को सिर्फ और सिर्फ सुधार देना चाहते हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। कुलबीर जी, जो उदित कुंज फाउंडेशन है, इसका पर्पज क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है, क्यों बनाया गया ये? देखिए, उदित कुंज फाउंडेशन के जो फाउंडर्स हैं वो सभी वेल एजुकेटेड, आप बोल सकते हो, एक ग्रुप है, और सभी फाइनेंशियली तौर पर सक्षम है। तो इसका बनाने का मेन उद्देश्य जो हमने 2013-14 में जो हमने प्लान किया था, ये था कि जो जिस हिसाब से हम लोग आज जा रहे हैं, उस हिसाब से आने वाली पीढ़ियों का भविष्य खतरे में है। और आज हम जहाँ खड़े हैं, चाहे वो आप जात पात का भेदभाव देख लीजिए या धर्म का भेदभाव देख लीजिए, जिस रेड जोन में आज हमारा देश खड़ा है, उसके अगर आप देखेंगे तो उसके जिम्मेवार हमारे से आने वाली पीढ़ियां हैं। जब ये गड़बड़ शुरू हुई थी, हमसे जो पीछे जनरेशन गई है, उस टाइम शुरू हुई थी, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो आज हमें इतना गैप या इतना डिस्टेंस समाज में हो गया। अगर आज हम लोग भी ध्यान नहीं देंगे तो आने वाली पीढ़ियों का इस धरती पे जन्म लेने का कोई तुक नहीं बनता। चाहे आप जहरीली हवा देख लीजिए, चाहे आप समाज में जहर देख लीजिए, किसी भी, हमारा काम है समस्या की जड़ पर काम करना। हम उस चीज़ पे काम नहीं कर रहे कि ये बीमार है, इस बीमार के लिए डोनेशन इकट्ठा करो, अब ये पढ़ नहीं पा रहा है, इसके लिए डोनेशन कर। आप एक चीज़ देखिए भाई, एक गरीब की डेफिनेशन क्या है? हम गरीब उसको मान रहे जो दिन रात मेहनत कर रहा है और अपने परिवार के खर्चे नहीं चला पा रहा। हम गरीब उसको नहीं मानते जो झोपड़ी में बैठा है और 10 बच्चे पैदा करे बैठा है, वो गरीब नहीं है हमारी नज़र में, ना हम उसकी मदद करते। गरीब तो वो है जो इसके 2 बच्चे हैं और दिन रात वो मेहनत कर रहा है और अपने बच्चों की पढ़ाई भी का खर्चा नहीं दे पा रहा, वो है गरीब। हम मदद करते हैं ऐसे परिवारों की। और किन किन मुद्दों पर काम कर रहे हो आप? देखिए, हमारे जो मुख्य हमने मुद्दे बना रखे हैं वो हमारे 5 मुख्य मुद्दे हैं। एजुकेशन, शिक्षा पर हम पूरा काम कर रहे हैं। उसके लिए 2022 में हमारी कोशिश है कि एक ऐसी संस्था बनाई जाए जिसमें हॉस्टल फैसिलिटीज़ हो, बच्चों के लिए रहना खाना पढ़ना सब फ्री हो, और वो इंटरनेशनल लेवल तक की एजुकेशन वहाँ ले सकें। और जैसे शिक्षा में अभी क्या कर रहे हो आप, वो तो आ गई बात है। अभी जो एजुकेशन पे हमारा चलता है, या तो जो बच्चे स्कॉलर्स हैं, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स फीस नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे, उनकी डिटेल हमारे पास आती है और हम उनकी फ़ीस पे कर देते हैं। उनको कंसेशन करवाना है, या फिर अब जिस तरह झारखंड, उत्तराखंड, उड़ीसा उस साइड है, राजस्थान में, वहाँ हमारे एजुकेशन सेंटर्स हैं। अब हरियाणा में भी हमने प्लान किया है कि हर 10 गांव पे एक एजुकेशन सेंटर होगा जहाँ बच्चे निःशुल्क पढ़ेंगे, जहाँ उनके ऊपर कोई फीस नहीं रहेगी। और जब वो आगे हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहेंगे तो भी उदित कुंज फाउंडेशन को लास्ट तक सपोर्ट करेगा। दूसरा हमारा जो है एंटी ड्रग पे है, नशा मुक्ति के ऊपर। इसके ऊपर जो मेन काम करता है वो काउंसलिंग काम करती है। कोई भी नशा मुक्ति है, वो ये नहीं है कि आपने उसको नशा मुक्ति केंद्र में डाल दिया और वहाँ उसको बेल से बांध दिया। वो अगर प्रॉपर काउंसलिंग हो जाए तो पूरी उम्मीद है जो नशे में ग्रस्त है वो छोड़ सकते हैं। और जो अभी आप देखिए, आज 7वीं 8वीं क्लास का बच्चा अगर नशा कर रहा है, कोई अचंभे की बात नहीं है ये। तो जो 4th 5th 6th क्लास से बच्चे निकल रहे हैं, उनको ऐसी काउंसलिंग की जाए कि वो इस तरफ मुंह करके भी ना सोए। भाई कम से कम भीड़ तो कम हो, जो एंट्री कर गए उनको तो निकालना एक अलग टास्क है। जो एंट्री रोक तो सकते हैं भाई, वो निकलेंगे नहीं निकलेंगे वो एक अलग चीज़ है, कोशिश करेंगे तो निकलेंगे। अगर आदमी जो सोच सकता है वो कर सकता है, तो अगर हमने सोचा कि हम निकाल सकते निकाल देंगे, लेकिन पीछे से एंट्री ना हो, इस पे तो काम कर सकते हैं। तो एंटी ड्रग पे हमारा इस तरह का पैटर्न रहता है। प्लांटेशन है, पौधारोपण है। ये नहीं कि एक दिन में 2000 पौधे लगा दिए, उसमें से 20 भी नहीं चले। चाहे एक दिन में 1 पौधा लगा लो आप, चाहे आप 10 पौधे लगा लो, वो हमारे संगठन की या आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन वो पौधे पेड़ बनने चाहिए। चाहे आप उन पौधों को किसी को गोद दो, या किसी के नाम से लगवाओ, या किसी बुजुर्ग के नाम से लगवाओ, अपने पूर्वजों के नाम से लगवाओ, लेकिन वो पौधे पेड़ बनने चाहिए। चाहे आप साल में 365 पौधे ही लगाओ, देखभाल, हाँ, कोई मैटर नहीं करता। और ये काम हम एनसीआर में, दिल्ली एनसीआर जहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ हमारा बड़े पैमाने पर चल रहा है। और अब अपने हरियाणा में भी ज़रूरत हो चुकी है, प्लांटेशन की ज़रूरत है, तो यहाँ भी इस चीज़ पे हम काम करेंगे। तीसरा जो चौथा हमारा मुद्दा रहता है, सेव गर्ल एंड सेव गर्ल चाइल्ड। सेव गर्ल चाइल्ड पे तो देखिए सरकार एक बहुत बड़े पैमाने पर मुहिम चला रही है, सजा भी होती है, सारी चीज़ है। चलो ठीक है, इसकी ये तो एक जागरूकता का मैटर है भाई, लड़की को गर्भ में नहीं मारना चाहिए। जो लड़की पैदा होने के बाद
एक पीछे केस था जिसमें लड़की ने सुसाइड किया था, रेप केस था वो, और वो एक स्टेटमेंट दे के मरी थी कि लड़की आज के दिन गर्भ में भी सेफ नहीं है, तो समाज में तो कैसे सेफ रहेगी। तो जो हमारा समाज है, या जो ये आप समाज तो छोड़ दीजिए, चाहे हमारा घर हो, हमारा मकसद है लड़की को वहाँ भी सुरक्षित करना। लड़की आज बाहर वालों से नहीं, अपनों से भी असुरक्षित है। तो ये सब हो सकता है काउंसलिंग से और जागरूकता से। इसमें लड़कों को समझाना होगा। मानसिकता पर जो इफेक्ट हुआ है ना, चाहे वो सोशल मीडिया से, आज आप देख लीजिए, आप सिर्फ आप नेट ऑन कर दीजिए, आपके पास कैसा कैसा मटेरियल अवेलेबल होता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, तो जब तक उनकी प्रॉपर काउंसलिंग नहीं होगी तो इस समस्या का निजात नहीं पाया जा सकता। सरकार चाहे जो मर्जी पॉलिसीज लगा दे। तो इसके लिए हम हर स्कूल में 6th क्लास टू +2 तक के बच्चे, उनके साथ प्रॉपर खुल के बात करेंगे, और हर स्कूल में जाएंगे और इस तरह के प्रोग्राम रखेंगे कि इस चीज़ पर प्रॉपर काम किया जाए। इससे अलग जो हमारा 5वां मुद्दा है सोशल अवेयरनेस का। सोशल अवेयरनेस, सामाजिक जागरूकता जिसको हम बोलते हैं, ये एक ऐसा मुद्दा है जो हर समस्या का समाधान है। देखिए, हर समस्या का समाधान दो ही हैं, या तो आप शिक्षित हो या फिर आप जागरूक हो। शिक्षा के लिए हम बहुत बड़े पैमाने पर काम करने जा रहे हैं, और जागरूकता के लिए हर गांव में, हर शहर में, हर गली में हम प्रोग्राम चलाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। जो हमें इनवाइट करेगा वहाँ भी जाएंगे, और जहाँ से इनविटेशन नहीं होगा वहाँ हम खुद ऑर्गेनाइज करवाएंगे प्रोग्राम। इस तरह के अगर आप कोई भी हमारे साथ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाना चाहता है जागरूकता के, तो मोस्ट वेलकम है। एक फ़ोन कॉल की दूरी पर हम वहाँ अवेलेबल रहेंगे। जागरूकता में जो मेन मुद्दा रहता है, ये होता है राजनीतिक जागरूकता, हमारे जो अधिकार हैं उनकी प्रति जागरूकता, जो हमारी ड्यूटीज़ हैं, हमारे सिर्फ अधिकार नहीं, हमारे कर्तव्य भी हैं, उनके प्रति भी जागरूकता। जो राजनीतिक पार्टियों ने आज आम जनता को मोहरा बना दिया है ना, वो चेन तोड़नी है, और अगर वो चेन टूट गई ना, तो आप देख लेना कितने के राजनीति में जाने के इच्छुक बचेंगे। जिस दिन गांव में सरपंच से ये पूछ लिया जाएगा कि गांव का विकास क्यों नहीं हुआ, अगली बार सरपंच खड़ा होने वाला नहीं मिलेगा आपको। जिस दिन विधायक से पूछ लिया जाएगा कि आपको विधायक बनाया था, ये काम क्यों नहीं हुआ, उस दिन विधायक बनने वाला भी आपको कोई नहीं मिलेगा। तो ये क्लियर करना पड़ेगा कि राजनीति सामाजिक काम है या नौकरी है, इस चीज़ को क्लियर कर दिया जाएगा। और जो कर देखा ये वे राजनेता हैं, रैलियां में ले जे हैं, शराब पिलावे हैं, लेकिन उसमें भी कमी तो अपनी रहे है कुलबीर जी, बहुत बड़ी कमी रहा है, क्योंकि यह जागरूकता नहीं है। देखिए, कोई भी चीज़ है, अब हमारे सामने जितनी भी समस्या है ना, वो हमारी अपनी ही बनाई हुई है, कोई नेता या किसी अफसरशाही की बनाई हुई नहीं है। अगर ये कहते भी ये नेता भ्रष्ट है या फिर ये अफसर भ्रष्ट है, भ्रष्ट नहीं है, उसको भ्रष्ट बना दिया गया, उसको ऑफर ही कर दिया, भाई मेरा काम 1 हफ्ते में होना है, तू ये पैसे पकड़, मेरा काम 1 घंटे में होना चाहिए। भ्रष्ट किस चीज़ का? भ्रष्टाचार चलाने वाले कौन है? जनता ही तो है। अगर कमी है तो हमारे अंदर है, सामने वाले के अंदर नहीं है। आज पॉलिटिकल पार्टीज ने इतने बड़े लेवल पर स्टडी कर रखी है कि उनको पता है जनता कहाँ तक मुड़ने को तैयार है। कोई आवाज़, उनको पता है कि कोई आवाज़ उठाएगा ही नहीं। और आवाज़ उठाना, देखिए, आंदोलन करना या सरकार के साथ लड़ना कोई समझदारी की बात नहीं है। समझदारी, सरकार को जिम्मेवार बनाना ही समझदारी। सरकार के साथ लड़के क्या हासिल होगा? सरकार को की आप जवाबदेही तय कर दो। आप ये मान लीजिए, आज अगर कोई मुद्दा है, हम टक्कर लगाएंगे सीधे सीएम के साथ, सीएम इस्तीफा दो, आप अपने विधायक का इस्तीफा दिलवा दो, सीएम तो अपने आप आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें जागरूकता में ही इंक्लूड होती हैं। जब जागरूक होंगे तब लोग धीरे धीरे अपने आप ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। कुलबीर जी, जैसे युवा उत्थान के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए जो गांव में जो ग्रुप चल रहे हैं, तो कुछ सिलाई मशीन के सेंटर की भी ज़रूरत है, स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं, उनकी भी ज़रूरत रहा है, सिलाई सेंटर खुले जा, या और भी गाँव में इसी जो महिलाओं के लिए अच्छी चीज़ बनाए। तो आपका जो कुंज फाउंडेशन है, तो इसी कोई मदद करिए है? देखिए, जो ये आपने बात की महिला सशक्तिकरण की या स्वयं सहायता समूह की, मैं इस तरह के ज़्यादा नहीं कहता, 5-6 समूहों के मीटिंग में गया हूँ। इन सरकार की कोई पॉलिसीज़ हैं जो इन समूहों को मदद करती हैं, और इनको सरकार का पैसा मिलता है, उसके बिहाफ पे ही ये सारे समूह चलते हैं। सरकार का पैसा मिलता है, ये काम करते हैं नहीं करते हमें नहीं पता इस बात का। अब मैं वहाँ प्रोग्राम में गया था, जब मेरी बात भी हुई थी, इनको मतलब होता है सिर्फ पैसे से। कोई ऐसा समूह हो या कोई ऐसा संगठन हो
जो वाकई में काम करना चाहता हो, उसको जिस तरह की भी ज़रूरत होगी, चाहे पैसे की है, चाहे संसाधनों की है, चाहे जगह की है, और चाहे एडमिनिस्ट्रेशन पावर की है, वो उदित कुंज फाउंडेशन उनको प्रोवाइड करवाने के लिए तैयार है। ये नहीं कि हमारे पास कॉल कर दी, सर हमें पैसा चाहिए। पैसा ये कोई इकट्ठा किया हुआ पैसा नहीं है या चंदे का नहीं है, ये तो सबकी गाढ़ी कमाई का पैसा है और आने वाले भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए खर्च किया जा रहा है। ये आपके लिए और मेरे लिए खर्च नहीं कर रहे हम। ये जो आने वाले बच्चे हैं ना, अगर आप अपने बच्चों से प्यार करते हो तो हम उन बच्चों के लिए खर्च कर रहे हैं। तो अगर कोई अपने जिंदगी को एक सफल जीवन बनाने के लिए कोई मेहनत करना चाहता है, उसके लिए उदित कुंज फाउंडेशन तन मन और धन तीनों तरह से तैयार खड़ी है। चाहे उसमें आप सिलाई सेंटर खुलवा लीजिए, चाहे एजुकेशन सेंटर खुलवा लीजिए, चाहे ट्यूशन सेंटर खुलवा लीजिए, चाहे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस चलवा लीजिए, कुछ भी चलवा लीजिए, उसके लिए हम ग्राउंड लेवल पे तैयार हैं। कुलबीर जी, एक और बड़ा सवाल बना है, लास्ट सवाल है कि जो डोनेशन का नाम पर चंदा खावे हैं, रुपये मांगे हैं, फर्जीवाड़ा करे हैं, तो उसका अलग आपका जो कुंज फाउंडेशन, उदित कुंज फाउंडेशन, उसका अलग कुकर है यो? देखिए, अगर आप सामाजिक लाइन में हैं या फिर आप समाज के उत्थान की बात कर रहे हैं और आप ये कहते हैं हम सिर्फ अगर मैं ये कहूँ कि मैं घर से ही इस लड़ाई को लड़ जाऊंगा, ये तो बेवकूफ़ी है। ये तो राजे महाराजा भी नहीं लड़ सके। लेकिन आज तक की जो बात है, आज तक हमें ऐसी महसूस हुई नहीं ज़रूरत कि हमें किसी से डोनेशन लेना पड़े। जो आपने बात बोली कि जो सामाजिक संगठन या सामाजिक कार्यकर्ता जो अपने आप को बोलते हैं, जो चंदे के नाम पर फर्जीवाड़ा करते हैं, वो उनको आप आदमी ना मानिए, वो तो उनको अपंग मान लीजिए। वो तो अपंग है, उन सोच से भी अपंग है और काम से भी अपंग है। वो तो एक आप ब्रोकर का बोल दीजिए, जो दलाल होते हैं, जो कमीशन खोरी का काम करते हैं, ये तो वो काम हो गया। सामाजिक जो कार्यकर्ता होते हैं या जो अपने आप को ये बोलते हैं समाज सेवी कौन होता है? जो अपनी इनकम से कुछ पैसा समाज के लिए निकाले, वो तो समाज सेवी हुआ। समाज का पैसा लेके उसी पैसे पे ऐश करके वो समाज सेवी कहाँ से हो गया? तो आज तक तो उसको तो हम समाज सेवी मान ही नहीं सकते जो समाज का पैसा लेके अयाशी कर रहा है। अब एक छोटी सी बात है, मैं आज बात कर रहा हूँ भाई मैं सिलाई सेंटर खुलवाऊंगा, या फिर मैं तो क्या भाई संगठन खुलवाएगा, मेरा तो ये वजूद ही नहीं बनता, या फिर हम एजुकेशन सेंटर खुलवाएंगे। अब मैं इन सारी चीज़ों को अलग कर देता हूँ। मैं बोलूँ भाई मैं तो कोतकला गांव में गौशाला बनाऊंगा। अब आप बता दीजिए, कोतकला गांव को गौशाला की ज़रूरत है या स्कूल की ज़रूरत है? स्कूल में तो आपके बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, आगे हायर क्लासेस में जाएंगे, एक रेपुटेशन बनेगी। आज हर गली में, हर गांव में गौशाला है। उसके बाद ही गायों की आप वो देखो, हालात देखो, तो इसका मतलब कहीं तो गड़बड़ है। तो इसलिए जो ये आपने बताया ना कि डोनेशन के नाम पे फर्जीवाड़ा, जब लोग गाय के नाम पे ही खा रहे हैं, वो डोनेशन को थोड़ी छोड़ देंगे। डोनेशन का तो मतलब ही नहीं बनता। और कुलबीर जी, एक और सवाल मेरा लास्ट बचा है। अगर आपके कुंज फाउंडेशन तक कोई जुड़ना चाहे, किस प्रकार जुड़ा जाए, और कोई वेबसाइट भी है आपकी? देखिए, उदित कुंज फाउंडेशन से जुड़ना बहुत ही आसान कर दिया है। आप सिर्फ एक फ़ोन कॉल कीजिए, आपके पास लिंक आएगा, आप इस लिंक से जुड़ जाइए। आपके पास टास्क आ जाएंगे, भाई प्लांटेशन करना है, सोशल अवेयरनेस करना, आप वो टास्क कीजिए। उसका जो भी पैसे की ज़रूरत होगी या जो भी ज़रूरत होगी आप हमें बताइए, हम अवेलेबल करवा देंगे। दूसरा, आप अगर उदित कुंज फाउंडेशन की साइट पर विजिट करना चाहते हैं तो www.uditkunjfoundation.com पर आप हमारी साइट विजिट कर सकते हैं। और हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज उदित कुंज फाउंडेशन के नाम से आप हमसे वहाँ भी जुड़ सकते हैं। हमारी संस्था के साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ काम करने के लिए युवा साथी या युवा क्लब सिर्फ हमसे संपर्क करें, हम उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा देंगे जिससे वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने क्षेत्र में काम कर सकते हैं। उन्हें हमारी विजिट की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उनको हमारी ज़रूरत होगी वो हमें बता देंगे, हम वहाँ अवेलेबल रहेंगे। ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद। देखो भाई, ये थे कुलबीर जी थे जो दिल्ली से चलकर और गांव कोतकला में पहुंचे हैं और बहुत बढ़िया जागरूकता काम भी कर रहे हैं। तो सारी बातें इनसे सुनी है। तो आपका क्या कुछ मानना है, आपके सोच विचार क्या है, एक नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देनी है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।